हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको भली भांति पढ़ना है और भली भांति पढ़ने के पश्चात आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज। तो नोट मेकिंग की प्रोसेस तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो इसमें 3 क्वालिटीज़ है जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो वो 3 क्वालिटीज़ हमारा इसका जो है सब टाइटल रहेगा, टाइटल रहेगा। वो क्वालिटीज़ है तमस, रजस एंड सत्व। ये हमारा इस पैसेज का टाइटल रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसमें पीछे क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके नीचे, उन पर चर्चा करते हैं। एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। तो इसमें फर्स्ट आंसर आएगा सोशल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इनटू द वैल्यू इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू। तो इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इज यू इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है फैमिली। और उसके बाद चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि परिवार जो है व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है, तो ये फैमिली यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद वैल्यूज़ कैन नॉट बी टाट, दे आर काट। यानी कि गुणों को जो है, नैतिकता को, वैल्यूज़ को सीखा नहीं जाता बल्कि उन्हें ग्रहण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्विज्ड बिटवीन। तो इसका आंसर आपका रहेगा फर्स्ट आंसर मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वर्ड कंजेनियल इन द पैसेज मीन्स। मतलब जो वर्ड कंजेनियल पैसेज के अंदर है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो वो है फेवरेबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटेरियोरेटेड। ये और उसके बाद इसका होगा डिटेरियोरेशन। इसका राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हैज़ सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एंड एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन। तो इसका आंसर है द फैमिली। उसके बाद चलते हैं, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट। तो वो ओवर हॉलिंग, ये इसका आंसर है। आप देखेंगे पैसेज में जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन सिलसिलेवार आपको उनके आंसर मिलेंगे, सिस्टमेटिक मिलेंगे। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें है नहीं, क्योंकि जैसा आप पढ़ोगे वैसे आपको मिल जाएगा। इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद सेक्शन बी आता है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 120 वर्ड्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माई आइडियल लीडर, ऑनलाइन लर्निंग यूजेज एंड अब्यूजेज। ये 4 टॉपिक दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर आपको राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट वाला है क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना था। इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पर एक आपको क्या करना है, यू आर अमित या अमिता इन द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस बनाना, ड्राफ्ट ए नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द स्कूल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। आपको यहाँ पर नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन के आधार पर नोटिस बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो आप जनरली क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आते रहते हैं वो उस तरह के ट्रेंड के, टॉपिक बदल सकता है लेकिन ये आता ही है कि एक लेटर राइटिंग आता है या नोटिस लिखने के लिए आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर भी किए होंगे, आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं
अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन है, तो मैं सेक्शन सी है, मैं इसको आपको बड़ी आहिस्ता से और आराम से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। समवन इज कॉलिंग माई नेम, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा माई नेम इज बीइंग कॉल्ड। क्या होगा? माई नेम इज बीइंग कॉल्ड, ये आपको बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। आपको क्या करना है? ही इज के बाद बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फिर से सुनिएगा एक बार। सबसे पहले हम ही इज लिखेंगे, उसके बाद बोथ लिखेंगे, फिर इंटेलिजेंट, उसके बाद एंड हार्ड वर्किंग, ये इसका राइट रहेगा। उसके बाद फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। पहले मैं बोल के बता दूं कि क्या होगा। एनी अदर सब्जेक्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। फिर सुन लीजिए, क्या लिखेंगे? एनी अदर सब्जेक्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नो सुनर डज ए थीफ सी ए पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। इसमें आपको क्या करना है? नो सुनर डज हटाना है। क्या हटाना है? नो सुनर डज, उसके स्थान पर एज सुन एज को ले जाना है। और उसके बाद और ध्यान रखना है, ए थीफ, सी में एस लगाना है, सीज। क्या होगा? फिर सुन लीजिए, एज सुन एज लगाना है नो सुनर डज के स्थान पर, उसके बाद ए थीफ लिखना है और सीज, सी में एस लगाना है, ए पुलिसमैन और देन हटाकर यहाँ कामा लगाना है, ही रन्स अवे। पूरा आंसर हो जाएगा एज सुन एज ए थीफ सीज ए पुलिसमैन, कॉमा ही रन्स अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। दूसरा है द मैन इज वियरिंग ए वाइट शर्ट। और कंबाइन द एबोव सिंपल सेंटेंस टू मेक ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, और हु का प्रयोग कहाँ करेंगे? दूसरे वाले वाक्य में। द मैन के बाद द मैन हु इज, यह हु लगाएंगे, WHO हु। द मैन हु इज वियरिंग ए वाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, ये हमारा बनेगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद यदि इसको बनाया है आपने सी सट द डोर, आपको आइडेंटिफाई करना है SHUT सट के तीनों फॉर्म ऐसे होते हैं, सट सट और सट, पर ये सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ एस लगा होता, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए इसका नेगेटिव बनेगा सी डिड नॉट। सेकेंड फॉर्म है, सी डिड नॉट सट द डोर, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी इज़ वेरी वीक, सी कांट वॉक। हम इस वेरी के स्थान पर सो पुट करेंगे, सी इज सो वीक, और देट सी कांट वॉक, ये इस तरह से हमारा वाक्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। दिस टेबल इज मेड ऑफ, यहाँ क्या लगेगा? ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी गोल्ड की बनी हुई है। इस तरह के आपने पढ़े होंगे सेंटेंस। चलिए वी वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, लेकिन जब उसमें पोलाइटनेस हो, यानी कि वो वुड या विल से स्टार्ट होता हो, तो उसमें हम सम लगाएंगे, क्योंकि वास्तव में वो इंटरोगेटिव नहीं होता बल्कि एक रिक्वेस्ट होती है, इसलिए इसमें वुड लगाएंगे, ये पोलाइटनेस होती है। तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो बाय हु चीटेड यू। आई नो द बाय, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया है, तो द, आई नो द बाय हु चीटेड यू, यहाँ द लगेगा। उसके बाद में आता है इट हेविली सिंस मॉर्निंग, तो इट हैज़ बिन रेनिंग हेविली सिंस मॉर्निंग। ये सिंस अपने आप में बताता है कि इसमें हैज़ बिन, हैव बिन
ये हैड बिन, चूँकि हैड बिन तो है नहीं इसलिए हैज़ बिन यहाँ हम लगाएंगे। इट हैज़ बिन रेनिंग हैवली सिंस मॉर्निंग, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि उसके अंदर कैपेसिटी है, कैसी कैपेसिटी है, क्षमता है, और क्षमता दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में होगा मोहन इज सीनियर राकेश, जहाँ पर सीनियर जूनियर जिसमें लास्ट में IOR आता है, सीनियर जूनियर सुपेरियर इन्फेरियर, उनमें टू लगता है और बाकी स्थिति में देन लगता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, मोहन इज सीनियर टू राकेश, इसका राइट आंसर होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनील वर्क्स हार्ड ही मे गेट गुड मार्क्स, सुनील कठोर परिश्रम करता है ताकि, और ताकि के लिए होता है सो दैट, एक साथ जब आते हैं तो सो दैट होता है, सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, इसका राइट आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन डी है और इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट, तो यहाँ पर ये आप इनको पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इज प्रेंस, उसके द पोएट हु रोड द लाइन्स इज एड्रीन रीच, इसका राइट आंसर है। और द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड्स ब्रेवली। उसके बाद चलते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद में डॉक्टर सादो हॉकी हाउस वाज बिल्ट नियर ए कोस्ट, ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और उसके बाद चलेंगे, ट्रीज आउटलाइन डॉक्टर साडो हॉकीज हाउस, तो ये पाइन, इसका आंसर होगा। उसके द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड नैरो इज, नैरो का मतलब सकरा और ब्रॉड का मतलब चौड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा ब्रॉड एंड चौड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो द एनिमी लेसन से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो यहाँ पर ये आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। उसके बाद इसका राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन है उसमें पहला पार्ट है, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर ए बंगाली, तो ए महाराष्ट्रियन, इसका राइट आंसर होगा, ये आपके पैसेज के अनुसार है। और अगला है, अलॉन्ग विद द यूजुअल लोकल तमिल्स एंड महाराष्ट्रियन वाज असिस्टेड बाय 4 पर्सन्स, अब 4 पर्सन्स कौन से हैं वो वन बाय वन आप पैसेज में देखेंगे। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनिंग, तो इसका राइट आंसर है इन, इसका राइट आंसर है इनकैंसेंट, इसका राइट आंसर होगा। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, पोएट्स एंड पेंकर्स, इसका राइट आंसर होगा। एनी, अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स 2x2, 2x2 मीन्स दो क्वेश्चन है, दो नंबर के 4, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। और ये क्वेश्चंस जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, इनके आंसर आपको खुद देखना है, आपने लिखे होंगे। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो में आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, समय रात का समय है और जंगल में है, इसलिए जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है।